नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवोदय पाठशाला में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और नवोदय एग्जाम की तैयारी जी जान लगाकर कर रहे होंगे। वीडियो के इस सेक्शन में हम जेएनवी 2018 का जो एग्ज़ाम था उसका लैंग्वेज सेक्शन सॉल्व करेंगे। जब आप जेएनवी का एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम को देना चाहेंगे। वो ही लैंग्वेज आपको बताती है कि आपका जो लैंग्वेज सेक्शन होगा उसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो किस लैंग्वेज से आएंगे। उदाहरण के लिए आपने अपनी लैंग्वेज हिंदी चुनी है तो आपका पूरा एग्ज़ाम भी हिंदी में आएगा और आपका लैंग्वेज सेक्शन भी हिंदी में ही होगा। और अगर आपने लैंग्वेज जो है इंग्लिश चुनी है तो आपका पूरा जो पेपर होगा वो इंग्लिश में आएगा और आपका लैंग्वेज सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी इंग्लिश में आएंगे। नवोदय एग्ज़ाम के लैंग्वेज सेक्शन में कुल मिलाकर 5 पैसेजेस पहले आते थे जिसमें कि हर किसी में 5-5 क्वेश्चंस होते थे, जबकि अब सिर्फ 4 पैसेजेस आते हैं और हर किसी में 5-5 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो इन पैसेजेस को सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप पूरा पैसेज को पढ़िए और उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एक जो थोड़ा आसान तरीका है, थोड़ा जल्दी तरीका है, वो ये है कि आप पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए और उसके हिसाब से आप आंसर्स को ढूँढ लीजिए। तो हम यही करेंगे कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद उनके आंसर्स को ढूँढेंगे अपने पैसेज से। आप चाहें तो यह तरीका भी अपना सकते हैं कि पहले आप पैसेज को पढ़ें और उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ के उनके आंसर्स को निकालें। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्ड फर्स्ट? सबसे पहले क्या हुआ? तो सबसे पहले क्या हुआ ये हमें फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन में ही मिल जाएगा। तो हमारी फर्स्ट लाइन है कि लॉन्ग एगो अवर रिवर्स वर फ्रेश एंड क्लीन। बहुत पहले हमारी जो नदियाँ थीं वो फ्रेश थी और क्लीन थी, साफ़ थी और उनका जो पानी था वो काफ़ी ताज़ी था। तो ज़रा देखते हैं कि ये ऑप्शंस में है क्या। तो ऑप्शन जो सी है हमारा, द रिवर्स वर क्लीन एंड ब्यूटीफुल, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड क्लीन इज। जो क्लीन वर्ड का अपोजिट वर्ड बताना है हमें। क्लीन का मतलब होता है साफ, तो साफ का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा। अच्छा, बाकी जो वर्ड्स दे रखे हैं जैसे रिच, रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा। और डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि वाई डिड रिवर्स गेट डर्टी? जो नदियाँ थीं वो गंदी क्यों हो गई? तो ज़रा देखते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स गेट डर्टी। Those were full of fish. People caught and cooked them. In times, people built factories and towns that used the river water. कुछ समय बाद लोगों ने क्या फैक्ट्रीज बनानी शुरू की जो कि पानी इस्तेमाल करने लगी नदियों का। बोट्स आर यूज टू कैरी गुड्स एंड कोल एंड ऑयल। नावों का इस्तेमाल होने लगा सामान को, कोयले को और तेल को इधर उधर ले जाने में। विच समटाइम्स फॉल इन टू द रिवर। पीपल थ्रू देयर गार्बेज एंड डर्टी वाटर इनटू द रिवर। लोग अपना गार्बेज, कूड़ा फेंकने लगे और डर्टी पानी, गंदा पानी फेंकने लगे रिवर्स में। दे से अवर गार्बेज कैन नॉट मेक मच डिफरेंस बट नाउ द रिवर्स हैव बिकम टू डर्टी। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या क्या होगा? एक तो लोगों ने अपना गार्बेज फेंका और डर्टी वाटर फेंका, और बोट्स से, जो नावों से जो गुड्स गिरे नदियों में उसकी वजह से जो पानी था वो गंदा हुआ। तो ज़रा देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। फैक्ट्रीज हैव बीन बिल्ट इन द टाउन। फिश डाइड इन द रिवर। बोट्स आर यूज टू क्रॉस द रिवर्स। पीपल थ्रू गार्बेज इन टू द रिवर। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि लोगों ने कूड़ा जब फेंका नदियों में तो उससे जो पानी था वो गंदा हो गया। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि पीपल एट फिश फ्रॉम द रिवर्स बिकॉज। लोग जो थे वो मछलियाँ खाते थे नदियों की, क्योंकि। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, पीपल कॉट एंड कुक्ड दैम। तो नदियों के बारे में बात कर रखी है कि जो नदियाँ थीं वो मछलियों से भरी हुई थीं और जो नदियाँ थीं वो साफ़ थीं और उनका जो पानी था बिल्कुल ताज़ी था। तो इसीलिए लोग जो थे वो मछलियों को पकड़ते थे और खाते थे। तो पहला जो ऑप्शन है वो है दे कुड कैच दैम फ्रॉम द बोट्स। ऐसा तो पैसेज में कहीं नहीं लिखा है। ये बात याद रखिए कि जैसा पैसेज में लिखा है आपको उसी हिसाब से आंसर देना है। द फैक्ट्रीज हेल्प द पीपल। फैक्ट्रीज ने लोगों की मदद की, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है।
द फिश वर डाइंग इन द रिवर, जो मछलियाँ थी वो मर रही थी रिवर्स में, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा क्यों खाते थे मछलियों को। द फिश आर फाउंड इन द क्लीन वाटर्स ऑफ रिवर, जो मछलियाँ थी वो साफ पानी में पाई जाती थी नदी के। तो ये जो ऑप्शन है हमारा फोर्थ ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। द रिवर्स वर डर्टी फ्रॉम द बिगनिंग, जो नदियाँ थी वो शुरुआत से ही मैली थी, डर्टी थी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने पहली लाइन में पढ़ा है कि जो रिवर्स थी वो साफ थी। द पीपल कुड नॉट ड्रिंक रिवर वाटर अर्लियर, लोग जो थे वो नदियों का पानी नहीं पी पाते थे। तो यहाँ पर ये सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है पीपल ड्रिंक द रिवर वाटर, मतलब लोग जो थे वो नदियों का पानी पीते थे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड है द रिवर्स बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गार्बेज थ्रोन इन, तो जो नदियाँ थी वो डर्टी हो गई क्योंकि लोगों ने ऑयल और गार्बेज को उसमें फेंका। तो हमने ये देखा है कि ये स्टेटमेंट सही है हमारी। और जो लास्ट है, देयर वर नो फिश इन द रिवर्स बिकॉज पीपल कुकड एंड एट दैम ऑल, तो कोई भी मछलियाँ नहीं थी क्योंकि लोगों ने सभी मछलियों को पका लिया था और उन्हें खा लिया था। तो एक बार लास्ट स्टेटमेंट और देख लेते हैं कि जो मछलियाँ थी वो क्यों नहीं थी। अच्छा, ये इस वाली लाइन में लिखा हुआ है बट नाउ द रिवर्स हैव बिकम टू डर्टी टू ड्रिंक एंड द फिश हैव डाइड, तो मछलियाँ क्यों चली गई, क्योंकि मछलियाँ जो थी वो मर चुकी थी, मछलियाँ मर चुकी थी इसीलिए मछलियाँ ख़त्म हो गई थी। तो वो लास्ट स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है, सही स्टेटमेंट है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट। जो रिवर्स थी हमारे पास वो डर्टी इसलिए हो गई क्योंकि लोगों ने उसमें गार्बेज फेंका और तेल को फेंका। नेक्स्ट पैसेज जो है हमारा वो रोबोट से रिलेटेड है। आप किसी भी पैसेज की फर्स्ट लाइन को पढ़िए, जो वर्ड या फिर जो चीज़ के बारे में बताया हो इसका मतलब कि वो पैसेज उस चीज़ से रिलेटेड है। तो फर्स्ट लाइन में ही लिखा है आ रोबोट इज़ अ मशीन, तो इसका मतलब हमारा जो पैसेज है रोबोट से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिस्कवर, हमें पैसेज में से एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब हो डिस्कवर। तो डिस्कवर का मतलब क्या होता है, डिस्कवर का मतलब होता है कुछ ढूंढना, कुछ खोज करना, कुछ खोज निकालना। तो ज़रा ऑप्शंस को देखिए आप, ऑप्शंस हैं हमारे पास एक्सप्लोर, रिकॉग्नाइज, इंस्ट्रक्ट और कंप्लेन। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिस्कवर इनमें से किसका मतलब होता है। एक्सप्लोर का मतलब होता है कोई चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ के खोज निकालना। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कोई चीज़ याद आना। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी को हम ऑर्डर देते हैं तो हम बोलते हैं इंस्ट्रक्ट करना। और कंप्लेन का मतलब किसी की शिकायत करना। तो जो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लोर, ये जो हमारा डिस्कवर का एकदम एक्जैक्ट मीनिंग है। तो ज़रा देखते हैं कि ये जो वर्ड है एक्सप्लोर, क्या ये पैसेज में है। तो पैसेज को जो हम पढ़ेंगे तब हम देख रहे हैं कि पैसेज में एक्सप्लोर जो वर्ड है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है, इस वाली लाइन में, एक्सप्लोरिंग वोल्केनोस। सम रोबोट्स आर यूज टू एक्सप्लोर डेंजरस प्लेसेस लाइक एक्सप्लोरिंग वोल्केनोस। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डेंजरस। डेंजरस का अपोजिट वर्ड क्या है, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। तो अब जरा देखते हैं वर्ड्स कौन कौन से। फ्री, फ्री का मतलब होता है मुक्त। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अगली मतलब बदसूरत। और सेफ मतलब कि सुरक्षित। तो खतरनाक का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा सुरक्षित, सेफ। लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट रोबोट मेड, पहला जो रोबोट था वो कब बना। तो ज़रा पैसेज में से देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट रोबोट वाज बिल्ट बाय जॉर्ज डेवल इन 1954 एंड वाज नेम्ड यूनिमेट। उसका नेम क्या था, यूनिमेट था और बना था 1954 में। तो जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट रियल रोबोट। जो फर्स्ट रियल रोबोट था उसका नेम क्या था। तो हमने अभी देखा कि जो नेम था उसका यूनिमेट था, तो आंसर है यूनिमेट। उसके बाद बोला है द फर्स्ट रोबोट वाज यूज्ड टू, जो पहला रोबोट था उसका इस्तेमाल किस लिए हुआ था। तो ज़रा इसको हम पैसेज में से देखते हैं। उसी की अगली लाइन में लिखा है इट वॉज यूज टू मेक कार्स। इसका इस्तेमाल किस लिए हुआ था, कार्स बनाने के लिए हुआ था। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो लास्ट हो जाएगा, मेक कार्स। तो चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं।
तो जो नेक्स्ट पैसेज है हमारा, आप नेक्स्ट पैसेज को पढ़ेंगे। आई स्टूड इन द बाथरूम एज मामा स्क्रब मी विद सोप। तो मैं बाथरूम में खड़ा हुआ था जैसे कि मम्मी जो थी मेरी, मामा जो थी मेरी, वो साबुन के साथ मुझे रगड़ रही थी। इट वॉज एज इफ शी वॉज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट जम। ये ऐसा था कि वह जम से, कीटाणुओं से एक लड़ाई लड़ रही हूँ। तो ये पैसेज हमारा किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये टॉपिक, ये जो पैसेज है, इसमें एक बच्चा बता रहा है अपनी एक इंसिडेंट को। तो ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं। द वर्ड ऑब्सेस्ड मीनिंग मीन्स टू। जो ऑब्सेस्ड वर्ड जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है कि आप उसी चीज़ के बारे में लगातार सोच रहे हैं, आपका जो दिमाग है उसी चीज़ के बारे में भरा हुआ है, आप उसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं वो देखते हैं ज़रा। पहला ऑप्शन है बी एंग्री ऑल द टाइम, हर समय गुस्सा रहना, ये तो ऑप्शन नहीं है। बी कॉन्स्टेंटली वरिंग, हर समय चिंता करते रहना। तो चिंता हम उसी चीज़ की करेंगे जिसके बारे में हम लगातार सोच रहे हों। तो ये जो बी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, वो हमारा करेक्ट है। उसके बाद है हेट एवरीबडी, सभी से नफरत करना, और लाइक एवरीबडी, सभी को पसंद करना। तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है सही, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी नो दैट मदर लाइक्ड कुकिंग। हमें कैसे पता चला कि जो मदर थी, जो मामा थी उसकी, उसको कुकिंग पसंद थी? तो इसको हमें पैसेज में से देखना होगा। Mama wanted me to be very clean so that I would not dirty the clean sheets that she had washed by rubbing them on a stone. तो आपको यहाँ पर देखना है कि कुकिंग का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, कुकिंग वर्ड आपको कहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है हर फाइट अगेंस्ट जम्स अगेंस्ट डर्ट वॉज इक्वल टू हर पैशन इन फॉर कुकिंग। उनका जो डर्ट, जो गंदगी के खिलाफ जो उनका पैशन था, जो उनका जज्बा था, वो उनके कुकिंग के बराबर था। अवर हाउस ऑलवेज स्मेल्ट ऑफ फूड दैट शी कुक्ड विद ग्रेट केयर। हमारा जो घर था उसमें हमेशा फूड की स्मेल रहती थी, खाने की सुगंध रहती थी, जो कि वो बड़े ही ध्यान से बनाती थी। हर केक्स, बिस्किट्स एंड कप केक्स वर द टॉक ऑफ द नेबरहुड। तो उनके बनाए हुए जो केक थे, बिस्किट थे, वो नेबरहुड मतलब कि जो आस पड़ोस में बात करने का एक मुद्दा बन चुके थे। तो ज़रा अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस को। हर हाउस ऑलवेज स्मेल्ट ऑफ फूड, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनको कुकिंग पसंद थी? क्योंकि उनके घर में हर समय पे जो खाने की सुगंध आती रहती थी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मम्मा वांटेड द चाइल्ड टू बी वेरी क्लीन। जो मम्मा थी वो चाइल्ड को बहुत साफ रखना चाहती थी, वेरी क्लीन रखना चाहती थी। क्यों? अब ज़रा पैसेज में से देखते हैं। पैसेज में देखेंगे हम वेरी क्लीन कहाँ लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि सेकंड लाइन में ही लिखा हुआ है मम्मा वांटेड मी टू बी वेरी क्लीन सो दैट आई वुड नॉट डर्टी द क्लीन सीट्स। तो मम्मा जो चाहती थी कि बच्चा क्लीन रहे, क्योंकि वो चद्दरों को ख़राब ना कर सके, डर्टी नहीं कर सके। तो हमको रीज़न पता चल चुका है कि वो है सीट्स को डर्टी ना कर पाए। तो यहाँ पर पढ़ेंगे जब, तो सेकंड जो ऑप्शन है, शी डिड नॉट वांट हर टू डर्टी हर शीट्स, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। वह नहीं चाहती थी कि उनकी जो चद्दरें हैं वो ख़राब हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वट वुड द चाइल्ड नॉट डू आफ्टर हर बाथ। तो चाइल्ड क्या नहीं करता था अपने नहाने के बाद? तो ज़रा हम यहाँ देखते हैं चाइल्ड का बात कहाँ लिखा हुआ है। इस लाइन में है वंस माई बाथ वॉज ओवर, जैसे ही मेरा नहाना ख़त्म होता था, आई ले अलोन ऑन माई बेड, मैं बेड पर अकेला लेटता था। आई टॉक टू द पिलो, मैं तकिए से बात करता था। लिखा हुआ है आई टॉक टू द पिलो, मैं तकिए से बात करता था। देन टू एन इमेजिनरी फ्रेंड, फिर मैं ख्वाबों वाले एक दोस्त से बात करता था। एंड फाइनली टू द ड्रैगन अंडर माई बेड, और फिर उसके बाद मैं ड्रैगन से बात करता था जो कि मेरे बेड के नीचे था। हु वॉज एक्चुअली वेरी फ्रेंडली, जो कि असल में बहुत ज़्यादा दोस्ताना था। उसके बाद बताया हुआ है कि माई मदर ऑब्सेस्ड विथ क्लीनिंग, तो ये तो चीज़ अलग है। अब ज़रा देखते हैं ऑप्शंस को कि वह जो चाइल्ड था वो क्या नहीं करता था।
टॉक टू एन इमेजिनरी फ्रेंड, वो तो करता था। टॉक टू हर मदर, ये कहीं नहीं लिखा है कि वह अपने मदर से बात करता था नहाने के बाद। उसके बाद है टॉक टू द पिलो, पिलो से भी बात करता था। टॉक टू अ ड्रैगन, ड्रैगन से भी बात करता था। जो ऑप्शन सेकंड है हमारे पास, सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डिड द नेबर्स टॉक अबाउट। नेबर्स किस चीज़ के बारे में बात करते थे? तो हमने ये पैसेज में पहले ही पढ़ लिया है कि जो मदर की जो बेकिंग थी उसके बारे में नेबर्स बात करते रहते थे। नेक्स्ट पैसेज में हमें मार्केट के बारे में बात की गई है। मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। तो पहली लाइन है, मार्केट डे इज इन अ विलेज इज एंजॉयड बाय द चिल्ड्रन एंड मैन एंड वुमेन एंड मैन। तो बाजार वाला जो दिन होता है गाँव में, वो सभी के द्वारा आनंद लिया जाता है उस दिन का, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वुमेन या मैन हों। इट इज़ अ गुड प्लेस फॉर फार्मर्स टू सेल देयर वेजिटेबल्स एंड ग्रेन एंड ऑल द थिंग्स दे ग्रो इन देयर फील्ड्स। वो एक काफ़ी अच्छी जगह है किसानों के लिए अपनी सब्जियों को बेचने के लिए, या अपने धानों को, या फिर वो सभी चीज़ें जो वो अपने खेतों में उगाते हैं उन्हें बेचने के लिए। सेल का मतलब होता है बेचना, वेजिटेबल्स आपको पता है, ग्रेन का मतलब होता है धान, और बाकी सभी चीज़ें जो उगाते हैं। ग्रो का मतलब होता है उगाना, फील्ड्स मतलब खेतों में। तो ज़रा क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द सेम एज द वर्ड सैक्स। इनमें से किस वर्ड का मतलब सैक के बराबर है? तो सैक का मतलब क्या होता है? सैक का मतलब होता है बोरी। तो इनमें से किस वर्ड का मतलब बोरी है? तो देखिए, बॉक्स जो होते हैं, बॉक्स तो स्क्वायर से बनते हैं, वो बोरी नहीं होते। बैग्स जो होते हैं, बैग्स को हम बोरी कहते हैं। तो यहाँ पर बैग्स जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द चिल्ड्रन डू एट द मार्केट। बच्चे जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं मार्केट में? तो आपको पैसेज में देखना पड़ेगा, चिल्ड्रन डू एट द मार्केट, ये जो लाइन है ये कहाँ लिखी हुई है, चिल्ड्रन डू एट द मार्केट। तो ज़रा पैसेज पढ़ते हैं। अब पैसेज में देखिए आप, पैसेज में लिखा हुआ है, चिल्ड्रन रन अराउंड हैप्पीली विद देयर फ्रेंड्स, दे टेक राइड्स ऑन स्विंग एंड मैरी गो राउंड्स, एवरीवन लव्स अ मार्केट डे। तो बता रखा है जो चिल्ड्रन है वो इधर उधर भागते हैं अपने दोस्तों के साथ खुशी से, वह झूलों पर झूलते हैं और हर किसी को मार्केट डे पसंद है। तो ज़रा आप ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है, सेल वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, बाय चिकन्स एंड गॉट, प्ले अराउंड विद देयर फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शन थर्ड है हमारे पास वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई इज द मार्केट डे इन द विलेज अ गुड डे फॉर फार्मर्स। वाई का मतलब होता है क्यों। तो जो मार्केट डे है वो क्यों अच्छा है फार्मर्स के लिए, गांव के फार्मर्स के लिए, गांव के किसानों के लिए जो बाजार वाला दिन है वो अच्छा क्यों रहता है? अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि वह अपनी सब्जियों को या फिर जो भी चीज़ें वो उगाते हैं वो उनको बेच पाते हैं। बेचने का मतलब होता है सेल कर पाना। तो आप यहीं से ऑप्शन देख सकते हैं, इट इज़ अ गुड प्लेस टू सेल द थिंग्स फार्मर ग्रो। जो भी चीज़ें फार्मर्स ग्रो करते हैं, फार्मर्स उगाते हैं, उनको बेचने के लिए एक अच्छी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ डू द फार्मर्स कैरी देयर वेजिटेबल्स एंड ग्रेन टू द मार्केट। जो फार्मर्स हैं वो हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे अपनी वेजिटेबल्स और धानों को, अपनी सब्जियों और धानों को मार्केट तक लेके जाते हैं। तो आप पैसेज में देखिए कि पैसेज में आपको कहाँ लिखा हुआ है, कैरी देयर वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स टू द मार्केट। ये लाइन आपको जहाँ मिले आपको उसका आंसर भी वहीं मिलेगा। तो अब ज़रा देखिए, इस लाइन में लिखा है, अर्ली इन द मॉर्निंग द फार्मर्स लोड देयर बुलॉक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स विद सैक्स फुल ऑफ ग्रेन्स एंड बास्केट फुल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। They also carry sheep, goat, cows and buffaloes and chickens that they want to sell at the market. तो इसमें बता रखा है कि सुबह सुबह ही जो किसान हैं वो अपने गाड़ियों में, ट्रैक्टर्स में और जो बैलगाड़ियाँ होती हैं उनमें लोड करते हैं अपने धानों को, अपने फ्रूट और वेजिटेबल, अपनी सब्जियों को और फलों को, और उसके साथ साथ वो सीप, गॉट, काव, बफेलो इनको भी लेकर जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। तो किस तरीके से लेके जाते हैं? ब्लॉक कार्ट और ट्रैक्टर का यूज़ करके। तो ज़रा ऑप्शंस देखते हैं।
पहला ऑप्शन है ट्रक और कार में नहीं, दूसरा ऑप्शन है इन देयर बुलक कार्ट एंड ट्रैक्टर, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एल्स डू द फार्मर्स कैरी टू देयर मार्केट, तो जो फार्मर्स हैं वो इन सभी चीज़ों के अलावा और क्या कैरी करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि वो चिकन्स को और कैटल को, कैटल में क्या क्या आ जाता है, कैटल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप पालते हैं और आपको उनसे दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे काओ, बफेलो या फिर गोट वगैरह, ये सब कैटल में आ जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि वो जो मार्केट में सब्जियों और ग्रेन्स के अलावा कैटल को भी कैरी करते हैं और चिकन्स को भी। देखिए फर्नीचर तो नहीं है, हमें पता है फर्नीचर गलत है, क्लॉथ्स भी गलत है और टॉयज़ भी गलत हैं। तो अब लास्ट पैसेज पे आते हैं। लास्ट पैसेज है हमारे पास, इन अप्रैल जस्ट 2 वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन, अप्रैल के महीने में एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले स्वामी रियलाइज दैट हिज फादर वॉज चेंजिंग फॉर द वर्स। तो स्वामी जो है, स्वामी कोई लड़का होगा, उसने रियलाइज़ किया, उसने एहसास किया कि जो उसके पिता हैं वो बदल रहे हैं और वो बुरे होते जा रहे हैं। ही वॉज बिकमिंग फसी एंड डिफ़िकल्ट, वो समझने में और ज़्यादा कठिन होते जा रहे हैं। When स्वामी वॉज सीन चैटिंग विद हिज ग्रैनी, ही वॉज टोल्ड, जब स्वामी को देखा गया अपनी दादी से बात करते हुए, उसे कहा गया कि रिमेंबर बॉय, याद रखना लड़के, देर इज़ एन एग्जामिनेशन, तुम्हारा एक एग्ज़ाम है, तुम्हारी एक परीक्षा है। योर ग्रैनी कैन वेट नॉट योर एग्जामिनेशन, तुम्हारी दादी इंतज़ार कर सकती हैं, तुम्हारी परीक्षा नहीं। तो इस पैसेज में हमें किसी लड़की के बारे में बताया हुआ है जिसका नाम है स्वामी, और उसके पिता के बारे में उसकी बात की हुई है। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड कमांड इन द पैसेज मीन्स, पैसेज के अंदर कमांड का मतलब क्या होता है। कमांड का मतलब नॉर्मली होता है हमारा किसी को ऑर्डर देना, और बोला है कि पैसेज के अंदर इसका इस्तेमाल किस रूप में हुआ है। तो हमें पहले ही पता है कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, तो हम यहीं से एक बार ऑर्डर लगा सकते हैं, वरना एक बार आप पैसेज पढ़िए, पैसेज में कमांड कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमें कमांड लिखा हुआ है, A command would come from his father's room, Swami, why haven't you gone to bed yet? तो इस पैसेज में स्वामी के पिता ने उनसे बोला है कि स्वामी तुम अभी तक अपने बेड पे क्यों नहीं गए हो, अब तुम सोने अभी तक क्यों नहीं गए हो। तो यहाँ पर एक ऑर्डर दिया हुआ है और क्वेश्चन भी पूछा है, तो यहाँ पर हमारा 4th आंसर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, When the ताल्लुक ऑफिस गॉन्ग struck 9, स्वामी हैड टू, जब ताल्लुक के ऑफिस में 9 बज जाते हैं, स्ट्रक 9 मतलब 9 बज जाते हैं, तो स्वामी को क्या करना पड़ता है। तो ज़रा ऑप्शन में देखते हैं, पैसेज में देखते हैं कि ताल्लुक ऑफिस के बारे में कौन सी लाइन है। जहाँ पर वो ये लाइन होगी वहीं पर हमारा आंसर होगा। तो देखिए ताल्लुक के ऑफिस वाली ये वाली लाइन है, यहाँ पर देखते हैं, इफ़ हिज वॉइस वॉज हियर्ड एनीवेयर आफ्टर द ताल्लुक ऑफिस गॉन्ग हैड स्ट्रक 9, a command would come from his father's room, Swami, why haven't you gone to bed yet? तो जैसे ही ताल्लुक के ऑफिस में 9 बज जाते हैं तो उसके पिता से कमांड आती है कि स्वामी तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो, तुम अभी तक बेड पे क्यों नहीं गए हो। तो इसका मतलब है कि स्वामी को सोने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर गो टू बेड हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When did स्वामी रियलाइज दैट हिज फादर वॉज चेंजिंग, स्वामी को कब एहसास हुआ कि उसके पिता जो थे वो चेंज हो रहे हैं। तो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था अप्रैल में 2 हफ्ते पहले ही उसको एहसास हुआ था ये, तो यहाँ अप्रैल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज फादर बिकम, उसके जो पिता थे वो कैसे बन गए थे। तो उसके पिता हैप्पी एंड सिंपल, सैड एंड एंग्री, फजी एंड डिफिकल्ट हमारा जो करेक्ट आंसर है। आप इसको यहाँ पर सेकेंड लाइन में देख सकते हैं, ही वॉज बिकमिंग, वो कैसे बन रहे थे, फजी एंड डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर जो है फजी एंड डिफ़िकल्ट हमारा करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज स्वामी सेंट टू व्हेन ही वॉज सीन वॉकिंग बिहाइंड हिज मदर। तो स्वामी को कहाँ पर भेज दिया गया था जब उसे उसकी माँ के पीछे चलते हुए देखा गया था। तो ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन पैसेज में हमें कहाँ लिखा हुआ है, स्वामी वॉज सेंट टू व्हेन ही वॉज सीन वॉकिंग बिहाइंड हिज मदर।
तो ज़रा देखिए यहाँ पर इस लाइन में लिखा हुआ है इफ़ ही वॉज सीन मूविंग बिहाइंड हिज मदर। अगर उसे देखा जाता था उसकी माँ के पीछे चलते हुए, ही वॉज कॉट एंड सेंट टू डेस्क, तो उसे डेस्क पर भेज दिया जाता था, उसे पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था उसकी डेस्क पर। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू हिज डेस्क। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पैसेजेस समझ आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इन पैसेजेस का मीनिंग भी बताऊँ और जितने भी वर्ड्स और ज़्यादा यूज़ हुए हैं पैसेज में उनका भी मीनिंग बताऊँ। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, वर्ड्स को याद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।